All right, so we'll want to begin with question one. We'll want to begin with question one. Which of the following gives 1 degree alcohol with RMGX followed by hydrolysis? Tell me, which of the following gives 1 degree alcohol with RMGX followed by hydrolysis? ये CH2CH2O है, ये ऑक्सीरेन है, ठीक है, ये CH2CH2O है, ऑक्सीरेन है। तो ये तो मेरे वीडियो क्लास में भी था, ये तो मेरे थ्योरी क्लास में भी था। ये R माइनस आके यहाँ पे अटैक करेगा, R माइनस आके यहाँ पे अटैक करेगा, हाँ ना बोलते रहो, R माइनस आके यहाँ पे अटैक करेगा, OMgX बनेगा RCH2CH2OH, पहला वाला से बनेगा RCH2CH2OH, पहला वाला से बनेगा RCH2CH2OH, हाँ ना बोलते रहो। दूसरा वाला फॉर्मल्डिहाइड विल गिव यू 1 डिग्री अल्कोहल विथ 1 मोर कार्बन, ये भी अंडरस्टूड है, R माइनस यहाँ पे आके अटैक करेगा। 3 में और 6 में, 3 में और 6 में ये समझना है कि अटैक SN2 होता है, मैंने कहीं बताया था ये अटैक SN2 होता है। SN2 में R माइनस विल अटैक द लेस ब्रांच कार्बन, तो इस पे अटैक नहीं करेगा, यहां पर अटैक करेगा। R माइनस अगर यहां पर आके अटैक करेगा, इस कार्बन पर आके अटैक करेगा, तो ये जो OH बनेगा ना, OH जो बनेगा ना 3 से, देखो कैसा बनेगा, 3 से कैसा बनेगा, 3 से जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसा बनेगा, 3 से जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसा बनेगा, 3 से जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसा बनेगा, यहाँ पर आके लग जाएगा R और यहाँ पर आके लगेगा OH, फिर हाँ ना नहीं बोलते हो, ये बॉन्ड यहाँ से खुलेगा, ये OH यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है, ये 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। एंड समथिंग सिमिलर विल हैपन इन 6 में भी ये कार्बन और ये कार्बन में ये कार्बन ज़्यादा फ्री है। सीड्स ध्यान से सुनो, यहाँ पर R माइनस SN2 से अटैक करता है, R माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, R माइनस एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जब न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है SN2 होता है, SN2 में उस कार्बन को अटैक करते हो तो ज़्यादा फ्री होता है, इस कार्बन पे अटैक नहीं करेगा। और अगर इस कार्बन पे आके अटैक करेगा, अगर R माइनस इस कार्बन पे आके अटैक करेगा, R माइनस इस कार्बन पे आके अटैक करेगा, तो ये OH इस कार्बन पर बन जाएगा, कार्बन 2 पे। सो कंपाउंड 6 से यू वुड गेट RCH2 CH3OH, ये समझ में आ रहा है सबको, ये OH यहाँ पर आ जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। ये भी 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, बिकॉज ये एल्डिहाइड है। ये 1 डिग्री बनेगा, ये 1 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है। अब R माइनस अगर यहाँ पर आके अटैक करता है, R माइनस आके यहाँ पे अटैक करता है, तो RCH2CH2CH2OH। मैं नंबर 5 का भी दिखा देता हूँ, ये सारा मेरा वीडियो क्लास में था। RCH2CH2 1 2 3 कार्बन बढ़ जाएगा, ये भी साइक्लिक ईथर है, ये भी साइक्लिक ईथर है, साइक्लिक ईथर लेने से बना अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल ही बनता है। तो 1 2 5 ऑप्शन ए लुक्स राइट, 1 2 5 ऑप्शन ए लुक्स राइट। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, थोड़ा मन लगा के देखने का जरूरत है, डरने का नहीं है, आंसर होगा ए 1 2 5। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में राइट आंसर क्या होगा? पीएच माइनस, यहाँ पर पीएच माइनस आके अटैक करेगा, पीएच माइनस आके अटैक करेगा। दोनों ग्रुप बिल्कुल एक जैसा है, दोनों ग्रुप बिल्कुल एक जैसा है, दोनों ग्रुप बिल्कुल एक जैसा है। डिफरेंस क्या है? ये वाला ग्रुप में जिस कार्बन पे अटैक करता है, यहाँ पर आके अटैक करता है, ये स्टेरिकली फ्री है, इसके बगल में CH2 है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है अटैक करना, क्योंकि इसके बगल में कार्बन पर रिंग है, ब्रांचिंग है। दिस इज मोर चैलेंजिंग, दिस इज अ मोर स्टेरिकली ब्रांच्ड कार्बन। स्टेरिकली ब्रांच तो नहीं बोलेंगे, पर स्टेरिकली हिंडर्ड बोलेंगे। एस सी डबल बॉन्ड हो और इस सी डबल बॉन्ड हो, दोनों एक ही जैसा ग्रुप है, दोनों ईस्टर जैसा ग्रुप है, फिर हाँ नहीं बोलते हो, दोनों ईस्टर जैसा ग्रुप है, पर ये कार्बन ज़्यादा फ्री है, ये कार्बन ज़्यादा फ्री है। एक इक्विवेलेंट 1 मोल एक ही बात है, एक ही मोल आके अटैक करेगा, इन दोनों में ये ज़्यादा फ्री है, तो पीएच माइनस यहाँ पे आके अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, OCH3 चला जाएगा। इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं। ईस्टर के ऊपर में ग्रिग्नार्ड आता है, एल्कोक्सी ग्रुप जाता है, मिथॉक्सी इथॉक्सी ग्रुप जाता है, कीटोन जैसा बनता है, कार्बोनिल जैसा बनता है, इन दोनों में ये ज़्यादा फ्री है, तो इस पे जाके अटैक करेगा। SN2 हमेशा ज़्यादा फ्री कार्बन पे आके अटैक करता है। डी COPH, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। विल वांट टू मूव ऑन, आगे बढ़ेंगे। यू ऑल आर हैप्पी विद दिस, यू ऑल आर हैप्पी विद दिस। सी दी हार्ड वर्क आई पुट, ये सिर्फ एक्स्ट्रा ये रिवीजन क्लास देने के लिए मैंने वापस पूरा कॉपी से स्केच पेन से भी लिखा है, जिससे वो क्लमजी नहीं हो, मैं वापस ही लिखा हूँ। कम से कम हाँ ना बोलते रहो। डाईमिथाइल कार्बोनेट पहले लिखना सीखो, ये डाईमिथाइल कार्बोनेट है, ये डाईमिथाइल कार्बोनेट है, डाईमिथाइल कार्बोनेट होता है CO3 2-,
ये कार्बोनेट होता है, ये कार्बोनेट होता है। डाई मिथाइल कार्बोनेट मतलब यहाँ पर भी मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर भी मिथाइल लगा हुआ है, ये चार्ज नहीं होगा। ये डाई मिथाइल कार्बोनेट है, डाई मिथाइल कार्बोनेट। पीएच माइनस आके अटैक करेगा, पीएच माइनस आके अटैक करेगा। पहले पीएच माइनस आके यहाँ पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, जैसा होता है ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। पहले एक पीएच माइनस ये मिथॉक्सी हटाएगा, तो क्या बनेगा? बनेगा PHCOCOCH3, PHCOCOCH3। पहले बनेगा PHCOOCH3, एक ईस्टर बनेगा। फिर पीएच माइनस ये वाला एल्कोक्सी हटाएगा, फिर हाँ नानी बोलते हो, तो दोनों तरफ पीएच लग जाएगा, दोनों तरफ पीएच लग जाएगा। वीडियो क्लास में बताया हूँ, बनेगा PHC डबल बॉन्ड O पीएच, दो पीएच माइनस आएगा, दो पीएच माइनस आएगा, एक एक करके दोनों मेथॉक्सी हटा देगा, बनेगा बेंजोफेनॉन। नाम याद रखना, बेंजोफेनॉन। और इसके ऊपर में तीसरा मोल आकर रिएक्ट करेगा, ये एसीटोन जैसा हो गया, कीटोन जैसा हो गया बेंजोफेनॉन, इसके ऊपर तीसरा मोल आकर अटैक करेगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। अब तक क्या हो रहा था? अब तक क्या हो रहा था इसके ऊपर में? देखो फिर बोलते नहीं हो। अब तक हो रहा था सब्स्टिट्यूशन, पीएच माइनस आ रहा था, मेथॉक्सी जा रहा था, पीएच माइनस आ रहा था, मेथॉक्सी जा रहा था। एसाइल कार्बन पर ऐसा ही होता है, एक न्यूक्लियोफाइल आता है, एक न्यूक्लियोफाइल जाता है, क्योंकि अच्छा लीविंग ग्रुप है। यहाँ पर ये सब लीविंग ग्रुप नहीं होता है, एल्डिहाइड कीटोन में सिर्फ एडिशन होता है, ये एडिशन होगा। यहाँ पे तीसरा पीएच आके लग जाएगा सी। आंसर सी इज राइट। आर यू ऑल हैप्पी विद दिस? कितना मोल ग्रिग्नार्ड लगा? कितना मोल ग्रिग्नार्ड लगा? कितना मोल ग्रिग्नार्ड लगा? 3 मोल, 3 मोल, यस 3 मोल लगा। एक पीएच यहाँ पर, एक पीएच यहाँ पर, दो मोल यहाँ तक लग गया, तीसरा मोल यहाँ पर लगा। क्वेश्चन 4, मैंने बोला सारा क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग है, डरने का नहीं है। सबसे पहले तो ए माइट बी राइट, ए माइट बी राइट, ए राइट हो भी सकता है। 1 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, आई एम हैप्पी ए आंसर राइट बोल रहे हो तुम, बिकॉज 1 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, सबसे पहले तो ये बनाना सीखना चाहिए कि ये ऑक्सीरेन में 1 इथाइल 2 मिथाइल, ई और एम में ई पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ई को पहले बोलते हैं। ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल। एम ई का मतलब होता है, एम ई का मतलब हो गया CH3, इसको भी एम ई लिख सकते हैं। पर यहाँ 2 कार्बन है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, मिथाइल है। C2H5 माइनस, C2H5 माइनस, C2H5 माइनस, यहाँ पर अटैक करेगा। हाँ, ये वाला कार्बन ज़्यादा फ्री है तो C2H5 माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा, और यहाँ पर अगर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड उठ करके यहाँ पर आएगा। अगर ये बॉन्ड उठ करके यहाँ पर आएगा तो ये वाला कार्बन पर OH लगेगा, ये वाला कार्बन पर OH लगेगा। एक कार्बन पर लगेगा मिथाइल और C2H5, और उसके बगल वाला कार्बन पर OH रहेगा। तो इस कार्बन पर ये मिथाइल है, जो पहले से मिथाइल था, ये C2H5, ये C2H5 जो है ना, ये जो C2H5 है वो ये C2H5 हो गया, ये C2H5 हो गया, ये C2H5 हो गया। इस कार्बन पर ये मिथाइल, देखो ये जो मिथाइल गोल कर रहा हूँ, ये मिथाइल, ये वाला मिथाइल है। इस कार्बन पर मिथाइल भी है, इथाइल आके अटैक करेगा, इसके बगल वाला में OH लगा, CH2CH3, यस और नो? ये एक कार्बन का ब्रांचिंग है, 2 कार्बन का ब्रांचिंग है, ये ज़्यादा फ्री है, SN2 हो रहा है, SN2 हो रहा है, ये छोटा एक ग्रुप है, यहाँ पर जाके अटैक करेगा। फिर हाँ नहीं बोलते हो। आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ ना बोलो तब आगे बढ़ेंगे। कौन सा दोनों सेम दिख रहा है? इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, इतना सॉरी नहीं बोलने का, समझ में आ गया, अच्छा बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने का है। मैं चाहता तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन भी पहले भेज सकता था। ये सारा रियल एग्जाम क्वेश्चन है, सारा जेईई मेंस एडवांस लेवल क्वेश्चन है। इथेन नाइट्राइल, सबसे पहले तो इथेन नाइट्राइल इज मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड को ही इथेन नाइट्राइल बोलते हैं। जब नाइट्राइल बोलते तो ये कार्बन काउंट करके इथेन बोलते हैं, ये सब पता होना चाहिए। ये सब मेरे नोट्स में था। C2H5 MgBr में C2H5 माइनस, वही एसी डबल बॉन्ड हो जैसा ही है, ये ऐसे जाएगा, C2H5 माइनस आके यहाँ पे अटैक करेगा, और बाद में बॉन्ड क्लीव हो जाता है। जब ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है, जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, तो बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर C2H5। सो बेसिकली दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 2 ब्यूटानोन, दिस इज 2 ब्यूटानोन, यस और नो? ये नोट्स में था, आई होप ये सबको समझ में आता भी है। साइनाइड के साथ में कैसे ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड N वाला डबल बॉन्ड O हो जाएगा लास्ट में, हाइड्रोलिसिस के बाद, H3O प्लस हाइड्रोलिसिस के बाद।
एंड C2H5 आके यहाँ पर लग जाएगा। यू आर हैप्पी विद डी डेली? अरे बाकी लोग बोलो, बाकी लोग बोलो। 6 is a very important problem. 6 is very very important. 6 is very very important. 6 में ये जो कंपाउंड है, इस तरह के कंपाउंड का अलग नाम होता है। इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल होता है, इसका अलग से केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसका बहुत ज़्यादा रिएक्शंस तो हम लोग का सिलेबस में नहीं है, पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल में देखो या तो ये ऐसे पोलर होगा, ये O माइनस होगा, ये प्लस होगा, या तो यहाँ पर ही आके Me माइनस लग जाएगा, या तो यहाँ पर ही आके Me माइनस लग जाएगा, या फिर इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अगर इस पाई बॉन्ड को उठा करके यहाँ पर ले जाएं, इस पाई बॉन्ड को उठा के यहाँ पर ले जाएं, इस पाई बॉन्ड को उठा करके यहाँ पर ले जाएं, ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ पर ले जाएं, देखो एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग सेम, ये जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। अगर ये इन दोनों में एडिशन होता है, इन दोनों में एडिशन होता है तो 1-2 एडिशन बोलते हैं, 1-2 एडिशन बोलते हैं। इसके बारे में और बात करेंगे। पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल में 1-2 के साथ में 1-2-3-4 1-4 एडिशन भी होता है, 1-4 एडिशन भी होता है। और ग्रिग्नार्ड में 1-4 एडिशन ज़्यादा होता है, ग्रिग्नार्ड में 1-4 एडिशन ज़्यादा होता है। ये जो Me माइनस है, ये जो Me माइनस है, ये Me माइनस आके यहाँ पर अटैक करेगा, Me माइनस आके यहाँ पर अटैक करेगा, तो एक कार्बन बढ़ा देना, मिथाइल CH2 CH डबल बॉन्ड, ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये O माइनस MgBr के साथ में पानी मिला करके OH हो जाएगा। तो कंपाउंड कैसा बनेगा? कंपाउंड बनेगा, ये मिथाइल एक ऐड कर दिया, यहाँ पर एक मिथाइल ऐड कर दिया, CH3 मिथाइल, फिर एक मेथिलीन, फिर ये देखो ये थोड़ा समझने का चीज़ है, ये थोड़ा समझने का चीज़ है। ये जो OH हो रहा है, ये जो OH हो रहा है डबल बॉन्ड OH, ये इनोल है, ये इनोल है, ये इसका इनोल फॉर्म है। इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। ये कीटोन बन जाएगा, इनोल फॉर्म कीटो बन जाएगा। और जब ये कीटो बनेगा, ये जब कीटो बनेगा तो ये ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड OH। ये टर्मिनल विनाइल अल्कोहल है, ये हाइड्रोजन है, टर्मिनल विनाइल अल्कोहल है, तो ये वापस एल्डिहाइड बन जाएगा। इसको टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। तो कार्बन हुआ 1 2 3 4, कार्बन हुआ 1 2 3 4, ये बेसिकली ब्यूटानॉली है। 1 2 3 4 ये ब्यूटानॉली है। ये देखो 1 2 3 4 ब्यूटानॉल, सी आंसर आ रहा है ना। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। इसमें अगर कोई डाउट है हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसमें अगर कोई डाउट है हम लोग थोड़ा देर इसके बारे में बात कर सकते हैं। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। ये एक फैक्ट है कि ग्रिग्नार्ड 1-4 एडिशन बेटर करता है। ग्रिग्नार्ड होने से यहाँ पर 1-4 एडिशन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। कोई प्रॉब्लम में अगर ज़्यादा तुम्हारा अच्छा एक एग्जामिनर है तो यहाँ पर 1-4 एडिशन लिख देगा, पर ज़रूरी नहीं है कि 1-4 एडिशन दिया रहे। ज़रूरी नहीं है कि 1-4 एडिशन दिया रहे। तुमको जानना होगा कि ग्रिग्नार्ड में 1-4 एडिशन होगा। तुमको जानना होगा कि ग्रिग्नार्ड में 1-4 एडिशन होगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो। ये एक डबल बॉन्ड वो है और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, तो ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अल्फा मतलब नेक्स्ट वाला, उसके बाद बीटा, तो ये कंपाउंड क्या हो गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल में अगर नॉर्मली एडिशन हो, नॉर्मली एडिशन में एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल हो गया E+, न्यूक्लियोफाइल हो गया Nu-, ये होता है O-, ये होता है प्लस। अगर Nu यहाँ पर गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर गया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर गया, ये जो नॉर्मल होगा, ये जो नॉर्मल एडिशन होगा, मेरा बात ध्यान से सुनते रहना। ये O- के पास में E गया, पहले न्यूक्लियोफाइल जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, सब पढ़ाऊंगा मैं। पर अगर ये नॉर्मल हुआ, ये O के पास इलेक्ट्रोफाइल गया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल गया, इसको बोलते हैं 1-2 एडिशन। ये हुआ 1-2 एडिशन। पर इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा जब पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ पर आएगा, और जब पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ पर आएगा तो क्या हुआ? ये पॉजिटिव चला गया यहाँ पर, ये पॉजिटिव चला गया यहाँ पर, इस कार्बन के पास ये पाई बॉन्ड आ गया यहाँ पर। और अब इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? 1 2 3 और 4। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर, देखो पास पास में मैं दोनों लिखा हूँ। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर। ये था 1-2 एडिशन, ये था 1-2 एडिशन,
और ये है 1,4 एडिशन, ये है 1,4 एडिशन, दिस इज 1,4 एडिशन। पहले ये 1,4 एडिशन समझ जाओ, पहले ये 1,4 एडिशन समझ जाओ। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल मतलब कार्बोनिल का अल्फा बीटा में पाई बॉन्ड है, कार्बोनिल का अल्फा बीटा में पाई बॉन्ड है। एक ये स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव नेगेटिव, एक ये स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव नेगेटिव, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर अगर अटैक हो गया 1,2 में, इलेक्ट्रोफाइल यहां, न्यूक्लियोफाइल यहां, यहां दोनों में अटैक हो गया तो बोलेंगे 1,2 एडिशन। अगर यहां पर और यहां पर अटैक हुआ, यहां पर और यहां पर अटैक हुआ, और ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन ज्यादा होता है। ये मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी पढ़ाया था, ये हम लोग डाइन में भी पढ़ते हैं, ये डाइन में भी पढ़ते हैं। डाइन में जब 1 मोल HCl डालते हैं, 1 मोल HCl डालते हैं तो एक तो नॉर्मल प्रोडक्ट ऐसा बनता है मार्कोनिकोव जैसा, क्लोरीन यहाँ पर लग गया, पर एक प्रोडक्ट ऐसा भी तो बनता था, एक प्रोडक्ट ऐसा भी बनता था, क्लोरीन यहाँ पर लगता था। ये 1,2 था, ये 1,4 था, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाता था। H प्लस जब अटैक करता है, H प्लस जब अटैक करता है, H प्लस जब अटैक करता है, पहले ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, पहले ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, ऐसा बनता है। इसमें Cl माइनस जाता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आया, यहाँ पर Cl आया, ये 1,2 एडिशन हुआ। पर इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, इससे Cl यहाँ पर लगेगा तो ये 1,4 एडिशन हो जाएगा। 1,4 हाइड्रोजन यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर, 1,4 ये 1,2 इन दोनों में लग गया, 1,2 इसमें और इसमें लगा, 1,4 1,4 में नेचुरली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर उठ के आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर लगा तो 1,2 और यहाँ पर लगा तो 1,4। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलो यार, इतना डरने का नहीं है, इतना डरने का नहीं है। ये समझो कि ये पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ पर जाता था, ये पॉजिटिव में यहाँ पर मिथाइल लगाते थे, यहाँ पर मिथाइल मत लगाओ, इसको उठा के यहाँ पर ले आओ, ये पॉजिटिव में मिथाइल यहाँ पर लगाओ, तो मिथाइल यहाँ पर लग गया। अब ये बिकॉज ये OH बनता है, बिकॉज ये यहाँ पर OH बनता है, ये मिथाइल लगने के बाद ये जो OH बनता है ये इनोल का कीटो फॉर्म होगा, ये टॉटोमरिज्म करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली इनोल और कीटो में कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। हाँ ना बोलो, ये आएगा तो जेई एडवांस में ही आएगा, ये आएगा तो जेई एडवांस में आएगा, एम्स वेम्स का एग्जाम में आएगा। थोड़ा सा लेवल है क्वेश्चन है, फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। आगे बढ़े, अरे स्कूल में बोर्ड में ये सब नहीं पढ़ाएगा, स्कूल में बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन आता है, स्कूल में सब दूध भात वाला क्वेश्चन आता है। मेरे से साथ नीरज पूछ रहा था कि एल्काइन का रिएक्शन समझने में दिक्कत है। देखो एल्काइन में सबसे पहले तो ये समझो कि कोई भी टर्मिनल एल्काइन, मैं कोई भी टर्मिनल एल्काइन बना रहा हूं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई भी टर्मिनल एल्काइन ग्रिग्नार्ड के साथ में CH3MgBr के साथ में ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो ये मीथेन बन जाता है, ये मीथेन बन जाता है। MEMgBr के साथ में ये हाइड्रोजन से मीथेन बन जाता है और बचा हुआ जो होता है वो ग्रिग्नार्ड के साथ में चला जाता है। वही हो रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन अच्छा से देखो, ये एक एल्काइन है, इसका ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो ये मिथाइल के साथ में मीथेन बन गया, और बाई प्रोडक्ट होगा वो A होगा। जो बाई प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, बाई प्रोडक्ट ऐसा होगा, बाई प्रोडक्ट ये हाइड्रोजन इसको मिल गया, बाई प्रोडक्ट ये MgBr इसके साथ में लग जाएगा तो A ऐसा होता है। A यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH है तो A होगा HC ट्रिपल बॉन्ड CMgBr। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो, ठीक है। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोलिसिस करते हैं RMgBr हमेशा बनता है RMgBr बनता है RCOOH, और ये RCOOH में ये एंटी-एमआर होगा, ये C डबल बॉन्ड O का जो -R होगा, ये जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसकी वजह से इसमें एंटी-एमआर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम लोग के लिए भी ज़्यादा है, ये तुम लोग का लेवल के लिए थोड़ा ज़्यादा है। लास्ट ईयर के बैच में बहुत अच्छे बच्चे थे, यू पीपल आर ऑल्सो गुड, बट लास्ट ईयर के बैच में कुछ ऐसे बच्चे थे ना जो इस साल देखना जेईई एडवांस का टॉप 100 रैंक के अंदर में हो सकता है कुछ स्टूडेंट मेरे हो, तो उन लोग के लिए ना मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चंस खोज के ये सब करवाना पड़ता था।
तुम लोग के लिए ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पर ये मेरे को बताओ कि ये मीथेन जो बन रहा है उसके बाद में आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एमजीबीआर, ये समझ में आ रहा है? एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एमजीबीआर, ए समझ में आ रहा है? सीड्स कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं बताता हूं, ये एक रिएक्शन है आर एम जी बी आर, आर एम जी बी आर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोलिसिस। ये मेरे नोट्स में है। ये एसिड बनाने का एक तरीका है, ये एसिड बनाने का एक तरीका है। अच्छा से पढ़, अच्छा से पढ़, ये एसिड बनाने का एक तरीका है, ये एसिड बनाने का एक तरीका है, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं इसको। ये नोट्स में अच्छा से पढ़ना। कुछ नहीं है यार, सी डबल बॉन्ड ओ को भी ऐसे लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ को भी ऐसे लिख सकते हैं। ये बॉन्ड अगर मान लो उठा के यहाँ पर ले गए, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो आर माइनस अब यहाँ पे अटैक करेगा ना, आर सी ओ ओ एम जी बी आर ओ एच हो जाएगा, ओ एम जी बी आर ओ एच हो जाएगा, आर सी ओ ओ एम जी बी आर ओ एच हो जाएगा, आर सी ओ ओ एच, आर सी ओ ओ एच। ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन हमेशा यहीं पर रहेगा, आर यहाँ पर आके लग गया, आर सी ओ ओ एम जी बी आर सी ओ ओ एच। हाँ ना बोलते रहो। पूरा एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग क्या कर रहे थे बताओ? पूरा एल्डिहाइड कीटोन में तो हम लोग यही कर रहे थे ना, कोई भी कार्बोनिल में आर एम जी बी आर कैसे लगा रहे थे, आर एम जी बी आर कैसे लगा रहे थे? पूरा कार्बोनिल में क्या कर रहे थे, आर माइनस यहाँ पर, और एम जी बी आर का ये एम जी बी आर ऐसे, यही कर रहे हैं ना हम लोग हर जगह, यही तो हम लोग कर रहे हैं हर जगह, ओ एम जी बी आर और आर, और इसको हम लोग बाद में ओ एच बना देते हैं। इसमें तो कंफर्टेबल हो ना, इसमें तो कंफर्टेबल हो ना। हाँ ना बोलते रहो। तो ऐसा ही कुछ होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में भी, ऐसा ही कुछ होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में भी। ये भी एक तरह से समझा जा सकता है कि ये बॉन्ड हालांकि लीनियर है, पोलर नहीं है, पर ये इतना रिएक्टिव है ना, ग्रिग्नार्ड इतना रिएक्टिव है, ग्रिग्नार्ड इतना रिएक्टिव है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कंपाउंड के साथ में भी रिएक्ट कर जाएगा, इसको फोर्स करेगा, O माइनस सी प्लस, आर माइनस जाके यहाँ पे अटैक करेगा, आर सी ओ ओ एम जी बी आर विल बिकम आर सी ओ एच। तो अगर ये आर एम जी बी आर है, ये आर एम जी बी आर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर डाले, ये आर एम जी बी आर है, ए है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एम जी बी आर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर डाले, तो बी क्या बनेगा, इससे बी क्या बनेगा, इससे बी ऐसा बनेगा, इससे बी ऐसा बनेगा, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी ओ ओ एच ऐसा बनेगा। नॉर्मली नॉर्मली अगर एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री होता, अगर ये नॉर्मली होता, इसमें हम लोग हाइड्रेशन करते हैं, एक तो एल्काइन का हाइड्रेशन में मरकरी लगता है, और ये हाइड्रेशन की क्लास में कुछ दिन पहले कुछ लोगों के साथ में शेयर भी किया हूँ, जो लोग शुरू से पढ़ते हैं वो लोग को ये समझ में आता है कि एल्काइन का हाइड्रेशन से ये बनता है, एल्काइन का हाइड्रेशन से ये जो विनाइल अल्कोहल बनता है, ये टॉटोमराइज करके बन जाता है कीटोन, ये बन जाएगा कीटोन, दिस इज कीटोन, CH3COCH3, ये बन जाता है कीटोन। ये नॉर्मल मार्कोनिकोव्स एडिशन जैसा है, OH गोज टू द कार्बन हैविंग लेसर हाइड्रोजन, OH गोज टू द कार्बन हैविंग लेसर हाइड्रोजन, ये CH2 होगा, आई एम सॉरी, फिर खाना नहीं बोलते हो। ये टॉटोमरिज्म है, ये टॉटोमरिज्म है। पर यहाँ पर इसका जो माइनस आर इफेक्ट है, यहाँ पर इसका जो माइनस आर इफेक्ट है, यहाँ पर जो इसका माइनस आर इफेक्ट है, उसकी वजह से एंटी एमआर होता है। यहाँ पर पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पर पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा, पॉजिटिव जो भी होगा, कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, जो भी पॉजिटिव होगा यहाँ पर स्टेबल होगा, और इससे एंटी एमआर ऐसा बनेगा, 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 CH और ये टॉटोमराइज जब करेगा, ये जब टॉटोमराइज करेगा, ये जब टॉटोमराइज करेगा, तो ये हो जाएगा CHO, दिस विल बिकम CHO, दिस विल बिकम CHO, CH2COOH, ये कंपाउंड बनेगा, ये फाइनली कंपाउंड C होगा। फाइनली कंपाउंड C ऐसा होगा। लेट्स टेक इट वन एट अ टाइम, लेट्स टेक इट वन एट अ टाइम, आराम आराम से देखते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरत पड़ेगा तो मैं 2-3 क्लास लेकर के इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मेरे को बताओ ए समझ में आ रहा था कि नहीं, इसका ए समझ में आया कि नहीं? मैं वापस ए से बनाता हूँ,
ये जो CH3 माइनस है इसको ये हाइड्रोजन मिल गया, मीथेन बना। ए कैसा दिखेगा, ए बनेगा Hc ट्रिपल बॉन्ड CMgBr, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रेशन की है। बी कैसा बनेगा, बी बनेगा Hc ट्रिपल बॉन्ड C, RMgBr से बनता है RCOOH, ये हो जाएगा RCOOH। सी आर यू हैप्पी टिल दिस पॉइंट? अब इसमें NTMR हाइड्रेशन करो। इसका जो -R इफेक्ट है ये तुम लोग का लेवल के लिए थोड़ा ज़्यादा है, मेरे को भी लगा अभी मैं करवा देता हूँ, पर मेरे को लगता है ये थोड़ा सा तुम लोग के लिए ज़्यादा है। पर इसमें NTMR अल्कोहल कैसा बनेगा, OH यहाँ पर लगेगा, देखो MR से OH यहाँ पर लगता, NTMR से OH यहाँ पर लगेगा, NTMR से OH यहाँ पर लगेगा। बस अभी ये समझ कि NTMR हो रहा है। और NTMR का जब इनोल बनेगा, NTMR का जब इनोल बनेगा, ये जब टॉटोमराइज करेगा, ये जब टॉटोमराइज करेगा तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ये CHO बन जाएगा। ये जब टॉटोमराइज करेगा तो ये CHO बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है नहीं बोल रहा है शीर्ष, ठीक है नहीं बोल रहा है शीर्ष। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ये सब चीज़ वापस देख, ये सब चीज़ थोड़ा सा वापस देख। अगर ये मान ले ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में नॉर्मल हाइड्रेशन होता है, नॉर्मल हाइड्रेशन होता है। ये अगर OH यहाँ पर लगता है तो ये टॉटोमराइज होकर कीटोन बनता है। और अगर इसमें NTMR हाइड्रेशन होता है, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन जैसा होता है, और OH अगर यहाँ पर लगता है तो ये टॉटोमराइज होकर के एल्डिहाइड बनता है। ये थोड़ा सा वापस एक बार देख लेना, ठीक है। ये मार्कोनिकोव OH कम कार्बन वाला पे गया, नॉन टर्मिनल अल्कोहल, नॉन टर्मिनल विनाइल अल्कोहल, नॉन टर्मिनल इनोल विल गिव यू अ कीटोन, अ टर्मिनल इनोल विल गिव यू एन एल्डिहाइड। आराम आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। रियल एग्जाम तक इतना इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना चाहिए, और ये आएगा तो जेई एडवांस में आएगा। अब CHO CH2 COH ऑप्शन ए राइट है। जरूरत पड़ेगी तुम लोग इसके बारे में और बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी तुम लोग इसके बारे में और बात करेंगे। अभी क्वेश्चन 8 एक बार देख लेते हैं। 8 एक बार देखो, मन लगा कि 8 पढ़ो। क्वेश्चन 8 एक बार अच्छा से देखो। एट में कितना टाइम लगता है ये समझने में कि कंपाउंड ए जो है वो एक इपॉक्साइड है, ए एक इपॉक्साइड है, ये समझने में कितना टाइम लगता है। RMgBr से बनता है RCH2CH2OH, RMgBr से बनता है ये Me। अगर यहां पर आके लगेगा, ये मेरे एक मेरा 15-20 मिनट का वीडियो है, ग्रिग्नार्ड विथ इपॉक्साइड भेजा हूं ना, ग्रिग्नार्ड विथ इपॉक्साइड। RMgBr से बन रहा है RCH2CH2OH, RMgBr से बन रहा है RCH2CH2OH, मतलब ए है इपॉक्साइड, ए है इपॉक्साइड। 1 मोल NaNH2 से बनेगा पहले Hc ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, Hc ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और ये जब नेगेटिव जाकर के इपॉक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा, ये जब जाकर के इपॉक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा, ये ऐसे जाके यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ये ऑब्वियसली ऐसे खुल जाएगा। इट विल गिव यू Hc ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH। इस प्रॉब्लम में ये जो पहला स्टेटमेंट है ना, इस प्रॉब्लम में जो पहला इक्वेशन है ना, ये सिर्फ ये बताता है कि एक इपॉक्साइड है। जो पहला स्टेटमेंट है वो सिर्फ इसके लिए कि एक इपॉक्साइड है। एल्काइन का इपॉक्साइड के साथ में रिएक्शन कैसा होता है, एल्काइनाइड का वैसे ही होता है जैसे R- का होता है, जैसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल का होता है। ये अनस्टेबल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसको तोड़ेगा, ऐसे ही आके अटैक करेगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल CH2CH2OH, R- होने से RCH2CH2OH, Hc ट्रिपल बॉन्ड C- होने से Hc ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH2OH, Hc ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH2OH। यस और नो? Hc ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर खाली एक CH2OH है, यहाँ पे CH2CH2OH है, इसका आंसर ये होगा। मेरे को सच बताओ, ये सब देख करके थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है ना, मेरे को भी लग रहा है ना, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया ये सब करवाने में। मेरे को थोड़ा पहले सिंपल क्वेश्चंस करवाना चाहिए था। आई एक्सेप्ट, आई शेयर पार्ट ऑफ द blame,
पर इसके बाद का क्वेश्चन सिंपल है। ये सेट एक अजीब सेट है जिसमें ना शुरू में क्वेश्चन काफी अजीब अजीब सा है। अजीब सा क्या है यार, ये सब थोड़ा बाद में पढ़ा तो आसानी लगता। बाद में क्वेश्चन एमसीक्यूज ना आर ऑन द सिंपलर साइड। पर जो भी है, आई होप हेलो फॉर्म भी सबको समझ में आ रहा है। हेलो फॉर्म देख ली तो, और जो भी है डरना नहीं है, जो भी है डरना नहीं है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, जरूरत पड़ेगा तो ये सब मैं वापस से पढ़ा दूंगा, ऐसा और एग्जांपल्स रहेगा बाद में। एंड द पॉइंट इज वी आर नियरिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, वी आर नियरिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मीटिंग। मैं सोच रहा हूँ बाकी क्वेश्चंस में अगले दिन करवाऊं क्या, बिकॉज इट्स प्रीटी लेट राइट नाउ। 8-8 10-10 क्वेश्चन का सेट करेंगे क्या है। तू भी तो मेरे को अभी तक 9 क्वेश्चन ही भेजा था। देखो 10 इज रिलेटिवली इजियर, 10 इज रिलेटिवली इजियर। 10 मेरे को लगता है सबसे हो जाएगा। 10 रिलेटिवली इजी है। ये एम ई आकर यहाँ पर लगेगा, ये ओ एच बनेगा। एम ई आकर यहाँ पे लगेगा, ये ओ एच बनेगा। कंपाउंड ए जो है ना वो ये है, कंपाउंड ए जो है ना वो ये है। हाँ ना नहीं बोलते हो, ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड ए है, बोलो सील्स बबू। ये समझ में आ रहा है ना, ये कंपाउंड ए है, ये ओ एच हो गया, ये एम ई लग गया। अब कंपाउंड बी क्या होगा, कंपाउंड बी क्या होगा, ये ओ एच की जगह क्या लग जाएगा, ये कंपाउंड बी ऐसा होगा, ओ एच की जगह यहाँ पर बी आर लग जाएगा। एच बी आर लगने से यहाँ पर बी आर लग जाएगा। फिर सी क्या होगा, सी में ये एम जी बी आर हो जाएगा, सी में ये एम जी बी आर हो जाएगा, सी में ये एम जी बी आर हो जाएगा। और ये आर एम जी बी आर में, आर एम जी बी आर में जब फॉर्मल्डिहाइड लगाओगे, आर एम जी बी आर में जब फॉर्मल्डिहाइड लगाओगे तो ये पूरा का पूरा आर और सी एच टू ओ एच, आर एम जी बी आर विथ फॉर्मल्डिहाइड विल गिव यू 1 डिग्री अल्कोहल विथ 1 मोर कार्बन। ये बगल वाला कार्बन पर है तो ये सही आंसर नहीं है। ये एम ई के बगल में सी एच टू ओ एच होना चाहिए, ऑप्शन ही राइट है। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। तुम्हें एक और मीटिंग तक बोलो, मैं बताता हूं। हम लोग ना और 15 मिनट तक क्लास चालू रखेंगे, ठीक है। ये मीटिंग एक्सपायर हो जाएगी, 10 मिनट तक और पढ़ते हैं, ठीक है। This meeting will be over in a few seconds. You will want to join with the same ID. I hope A is understood in the very first place. ये कंपाउंड A है, ऑप्शन B जो है ये कंपाउंड A है। एक कीटोन है, 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। ROH will become RBr, ROH will become RBr।